Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends. KVPSC सब अकाउंटेंट जो टेस्ट कल हो गया था, उसके कुछ एमसीक्यूज हमको मिल गई हैं और उसी को मेरा फ्रेंड जो कि सी एक्सपर्ट है उसने सॉल्व किया है। आप सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप काइंडली इसको देखें कि ये टेस्ट जो है वो वही वाले एमसीक्यूज है कि नहीं, क्योंकि कब मैंने टेस्ट खुद नहीं दिया ये वाला, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर जो है अलग हो और फिर आप लोग कहते हैं कि ये जो रॉन्ग एमसीक्यूज है। तो उसने कहा कि मॉड्यूल 1 जो है यानी मैनेजमेंट और लीडरशिप के हवाले से उसके जो एमसीक्यूज आए थे वो फर्स्ट वन मोटिवेशन थ्योरी वाले के हु प्रपोज्ड हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो इब्राहिम मोस्लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है लीडरशिप स्टाइल, तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो मैक्सिमम एम्प्लाई मैक्सिमम फ्रीडम फ्रीडम एम्प्लॉयज को मैक्सिमम फ्रीडम देती है, तो ये जो है लेसी इज फेयर लीडरशिप, ठीक है। थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट था, व्हाट डज डेलीगेशन मीन इन मैनेजमेंट, तो वो कंसेप्ट था ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फोर्थ क्वेश्चन जो था, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू विच प्रोसेस, तो अट्रैक्टिंग कैंडिडेट फॉर जॉब्स। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, Maslow's need hierarchy, जब which is the highest level in Maslow's hierarchy of needs, तो वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन था जो वो फाइनेंशियल रेशियोज और कॉस्टिंग के हवाले से था। आप ये एमसीक्यूज देख लें कि ये पेपर में आपके थे कि नहीं। तो विच रेशियो मेजर्स, देखिए अगर पेपर में नहीं है तो आप काइंडली कुछ बुरा ना मानेगा, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज यहाँ पर है, लेकिन चूंकि मैं पेपर नहीं दिया और मैंने बहुत सर्च के बाद ही कुछ स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यूज पेश किए। तो विच रेशियोज मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, तो वो उसका आंसर था करंट रेशो। और मार्केटिंग एंड प्राइसिंग के हवाले से जो एमसीक्यू था, एट लो इनिशियल प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड गेन मार्केट शेयर इज, उसका क्या नाम है, तो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जनरली यूज विच कॉस्टिंग सिस्टम, तो कंट्रैक्ट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी आकर्स, ये कब बीईपी कब आकर होती है, तो आंसर जब टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट के बराबर हो, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रास प्रॉफिट, तो ग्रास प्रॉफिट क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम COGS कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इन्वेंट्री एंड कॉस्ट वैल्यूएशन पर हुआ था, तो इसका हाँ, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स स्टोरेज इंश्योरेंस एंड ये ऑब्सोलेंस, ये आपके टर्म में जो है कैसे इस्तेमाल होता है, आप काइंडली इसको कंफर्म कीजिएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन था। FIFO, ये FIFO स्टैंड्स फॉर या तो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसके लिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पर था कि FIFO का मतलब क्या है, तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। मेरे ख्याल से एमसीक्यूज यहाँ पर ही था कि फर्स्ट FIFO का मतलब क्या है। फैक्ट्री रेंट फॉल्स अंडर विच कॉस्ट कैटेगरी, तो उसका आंसर है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल इज प्राइम एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कास्ट या प्राइम कास्ट। ABCNL is classify inventory on the basis of तो importance and value। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस थे, ये मॉड्यूल नंबर 4, तो इसमें ये वाले क्वेश्चंस थे।
कि मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस कंसेप्ट, तो उसका उसको हम क्या कहते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल था। यानी मैचिंग प्रिंसिपल से क्या मुराद है, ये वाला था। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एजम्पशन, उसको हम कंटिन्यूड ऑपरेशन कहते हैं। फर्नीचर अकाउंट क्लासिफिकेशन, उसको रियल अकाउंट कहते हैं। पीटी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बुक, उसको पीटी कैश बुक कहते हैं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय एरर ऑफ ओमिशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। अब ये वाले जो क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा आप कंफर्म करवा लें कि ये वाले भी आपके पेपर में थे कि नहीं, ठीक है। और ये वाले जो है वो तो पेपर में थे मेरे ख्याल से, हाँ। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म विच फंक्शन, तो ये इशू इशू करेंसी नोट्स। Which of the following is an internal source of finance, तो है retained earnings। Which primary services is offered by commercial bank, तो वो कौन सी सर्विसेज है वो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। विच ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान, तो इसका आंसर है कैप, आई कैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस जो एमसीक्यूज हमारे ख्याल से कुछ अब कंफर्म आप देख ले कि टोटल कितने एमसीक्यूज हो गए। यहाँ पर जो कलेक्टेड रिकॉल है वो 29 है। बाकी एमसीक्यूज हमें नहीं मिले, तो काइंडली आप इस पे नाराज़ मत हो गया। कल जो मैंने एक टेस्ट किया था, जो एमसीक्यूज भाई हमारी तरफ से ये है कि हम ऑथेंटिक चीज़ें जो है आपके सामने रख लेंगे। जो चीज़ हमें नहीं मिल रही तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो बंदे ने कुछ रॉन्ग कमेंट किया था जो इसने मुझे हर्ट भी किया था। फिर लेकिन जितना हमसे हो सकते हम हेल्प कर लेते हैं। और बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे सेशंस है, जो प्रिपरेशन सेशंस है, उसमें हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।